अगर आप जर्मन वर्क वीज़ा पर आने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2026 के अंदर जर्मन में कौन-कौन सी जॉब ऐसी हैं जो इस वक़्त डिमांड में हैं और इनकी सैलरीज़ जो है वो कितनी आपको मिलती है और किस तरीके से आपने अप्लाई करना है ये जर्मन वर्क परमिट। तमाम बातें जो होंगी हमारी आज इस वीडियो में ऑफ़िशियल बातें होंगी और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऑफ़िशियल होगी। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर विज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि जर्मन जो है यूरोप की बहुत अच्छी इकॉनमी में से एक जर्मन कंट्रीज़ है और इस कंट्री में 2026 के अंदर जो डिमांड के अंदर जॉब चल रही हैं, वो कौन-कौन सी हैं? आज हम बात करेंगे इसके ऊपर और ये जॉब जो है आपने लेनी कैसे है, जो मेन चीज़ है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और तमाम जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, ये ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन होगी। जर्मन के सेक्टर्स में स्किल एंड नॉन स्किल वर्कर की कमी जो है, ये होती रहती है और जब ज़्यादा कमी हो जाती है, तो की जो कंपनीज़ हैं, वो दूसरे लोगों को हायर करती है डायरेक्ट। क्योंकि फिर जो स्किल्स वाले ख़ास तौर पे स्किल्स वर्कर्स जो हैं, उनकी जब शॉर्टेज आ जाती है, तो फिर उनको मजबूरन जो है, बाहर से लोग लेने पड़ते हैं, यानी कि नॉन ईयू से। अगर तो वो पूरी होती रहती है, तो फिर ये नॉन ईयू से लोगों को नहीं लेते हैं। कोशिश इनकी यही होती है कि ईयू जो है, इसके अंदर से ही लोगों को लिया जाए। अच्छा जी, इसके साथ-साथ एक और चीज़ भी है, हर एप्लीकेंट, हर जॉब के रूल्स जो हैं, जर्मन के अंदर अलग-अलग होते हैं। एक जैसे नहीं होते और ना ही सैलरी जो है, एक जैसी होती है। इस वक़्त जर्मन में इन फ़ील्ड्स के अंदर जो है, वर्कर की कमी जो है, बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, जिनके मैं अभी आपके आगे नाम लेता हूँ। नर्सिंग, हेल्थ केयर, ट्रक ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, इसके अलावा जो है हमारे पास प्लम्बर हैं, वेल्डर्स हैं, काफ़ी किस्म की वेल्डिंग्स होती है, ये सारे बीच में वेल्डर्स आ जाते हैं और तकरीबन ये जो स्किल्स वाले वेल्डर्स होते हैं, इनको हर किस्म की वेल्डिंग जो है आनी चाहिए। अगर आप कहते हैं जी मैं ओनली इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करता हूँ या जानता हूँ या एक्सपीरियंस है, तो वो खाली इलेक्ट्रिक वेल्डिंग नहीं चलेगी। इसके अलावा जो है सॉफ्टवेयर, आईटी इंजीनियर वगैरह जो हैं, इनकी ज़रूरत है, होटल एंड रेस्टोरेंट स्टाफ की ज़रूरत है, वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक। ये इस टाइम पे इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो कमी है, इन लोगों की। इसके अंदर स्किल्स वाले भी लोग आते हैं और नॉन स्किल्स वाले भी लोग आते हैं। अच्छा जी, अगर हम इनकी सैलरीज़ की बात करते हैं, तो देखें सैलरीज़ जो होती हैं वो 2 चीज़ें ऐसी हैं कि उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ़ न्यू वर्कर की जो नए आते हैं। सबसे पहली बात तो किस जगह पे जॉब कर रहे हैं वो, किसी बड़े शहर में है या उससे छोटे शहर में है या किसी कस्बे में है। यहाँ पे भी सैलरी का जो है वो फ़र्क पड़ता है कि किसी की जो बड़े शहरों में है ज़ाहिर-सी बात है उनकी सैलरी जो है वो ज़्यादा है, छोटे शहरों वालों की सैलरी जो है वही काम की वो कम है क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस जो हैं वो कम होते हैं और जहाँ पे सैलरीज़ ज़्यादा होती है वहाँ पे एक्सपेंस भी ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ-साथ जो है आपका एक्सपीरियंस जो है वो भी देखा देखा जाता है कि आपको आपके पास जो है वो कितना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से भी आपको सैलरी जो है वो दी जाती है। और एक अच्छी बात जो है जर्मन की कि हर साल यहाँ पे सैलरी जो है इंक्रीज़ होती है। चाहे आपका कोई भी स्किल है या आप नॉन स्किल हैं, हर साल जो है आपकी सैलरी बढ़ती है। इसमें बड़े शहर, छोटे शहर या कस्बे का जो है वो बॉर्डर जो है वो नहीं आता। ये अगर बढ़ती है तो फिर हर जगह पे ही हर साल बढ़ती है। हाँ, ये है किसी में अप्रैल किसी शहर में अप्रैल में बढ़ जाती है या सूबे में आप कह लें, किसी में मई में बढ़ जाती है, किसी में जून-जुलाई में जो है आपकी सैलरी को बढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐसी ख़ास तौर पे बता दूँ कि जो जर्मन के अंदर आपको सैलरी मिलती है, ये यूरोप की सबसे अच्छी सैलरी होती है। जितने बेनिफिट आपको जर्मनी के अंदर मिलते हैं, इतने बेनिफिट आपको कोई और कंट्री जो है शेंगन की, यूरोप की नहीं देती। तो लिहाज़ा जर्मन की सैलरी जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके साथ-साथ और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, मैं बहुत सारी वीडियो में बता भी चुका हूँ।
अगर आप शिफ्टिंग में काम करते हैं, तो फिर उसके पैसे ज़्यादा बनते हैं। सैटरडे को काम करते हैं, उसके पैसे और ज़्यादा बनते हैं। हॉलिडेज़ को काम करते हैं, तो उसके पैसे जो हैं, आपकी सैलरी जो है, वो ज़्यादा बनती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं जो कि वेरी इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट्स जो होता है कि जॉब जो है हमने लेनी कैसे है। सबसे पहली बात हमेशा की तरह कि जब भी आपने जॉब लेनी है, ऑफ़िशियल तरीके से आपने जॉब लेनी है या फिर ट्रस्टेड जो पोर्टल हो, वहाँ से आपने अप्लाई करना है। अगर कोई एजेंट आपको गारंटी देता है वीज़े की, तो उससे आपने एहतियात करनी है। क्योंकि मैं एक बड़े एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ और इसके साथ-साथ जो है ऑफ़िशियल बात कर रहा हूँ। एजेंट से हमेशा बचें, क्योंकि वो अपने पैसे कमाने के लिए आपको साथ में डुबोता है। अच्छा जी, इसमें एक मैं ज़रूरी बात बता दूँ आपको कि जर्मन जॉब के लिए आपको जो स्पेशल सीवी और कवर लेटर बनाना होता है, वो जर्मन फ़ॉर्मेट के अंदर जो है वो बनाना होता है। अगर आप किसी दूसरे यूरोपियन फ़ॉर्मेट के अंदर बनाएँगे, तो वो मंज़ूर नहीं होगा। इसलिए ये ख़ास तौर पे ये चीज़ को नोट करना है आपने। जर्मन सीवी जर्मन फ़ॉन्ट के अंदर आपकी सीवी होनी चाहिए और कवर लेटर जो है, वो भी जर्मन फ़ॉन्ट के अंदर होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता तो मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा इसकी जो है एक मास्टर से बना के दिए हुए हैं, जिनसे काफ़ी लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। और जनाब इसके साथ-साथ जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑफ़िशियल जो है वो आपको वेबसाइट दूँगा, वहाँ से आपने देखनी है। सिर्फ़ आपने वेबसाइट को उठाकर तो फ़ौरी तौर पे अपना काम स्टार्ट नहीं करना, जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी आपने पढ़ लेना है। मैं बार-बार कहता हूँ, बहुत सारी वीडियो में भी बताता हूँ कि कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं कि जो लिखी जाती हैं साथ में, जो आपके फ़ायदे के लिए होती हैं। जल्दी मत किया करें, अगर 5-7 मिनट, 2 मिनट अगर आपके ज़्यादा भी लग जाते हैं, तो आपके फ़ायदे के लिए होते हैं। तो आपको मैं जो ऑफ़िशियल वेबसाइट्स हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप उठाएँ और इसके बारे में अगर कोई भी सवाल हो आपका, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे। और मेरी उन दोस्तों से भी गुज़ारिश है कि प्लीज़ वीडियो अगर जर्मनी के बारे में मैं बना रहा हूँ, तो जर्मन के हवाले से ही आप कमेंट किया करें। मुझे दुबई के हवाले से या कतर, कुवैत के हवाले से कमेंट मत किया करें। मेरी जितनी भी वीडियो होती हैं, वो तकरीबन यूरोप के हवाले से ही होती हैं। मैं कुवैत की, दुबई की वीडियो नहीं बनाता। मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती और ना ही मैं आपको मिसगाइड करना चाहता हूँ। तो लिहाज़ा जो वीडियो हो, उसके मुताबिक ही प्लीज़ आप कमेंट किया करें। और फ़र्ज़ करें कि अगर आपने मुझे कनाडा का कमेंट क्यों करना है, कनाडा की बात करनी है, तो कनाडा की भी वीडियो जो है वो मौजूद है। उसके नीचे आप कमेंट करें, मुझे फ़ौरी तौर पे मिल जाता है। जैसे ही मैं कमेंट बॉक्स को ऑन करता हूँ, तो वो कमेंट आपका बीच में होता है। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपने जब वेबसाइट्स को ऑन करना है, तो उसमें मेबी जिस जॉब के ऊपर आपने अप्लाई करना है और मेबी उस जॉब के लिए आपको लैंग्वेज जो है, वो रिक्वायर्ड हो, तो वो फिर आपको लैंग्वेज जो है, वो आनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं कि जिनके अंदर आपको लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी और बहुत सारी ऐसी जॉब होंगी, जिसके अंदर आपको लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं होगी। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि हेल्थ केयर्स के रिलेटेड अगर आपने अप्लाई करना है, तो आपको जर्मन लैंग्वेज जो है वो लाज़मी आनी चाहिए, उसका लेवल जो है वो क्या होना चाहिए या कोई भी ऐसी जॉब्स है पब्लिक सर्विस जहाँ पे आती है, तो उसमें आपको लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए और कुछ नहीं तो बेसिक जो है वो आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो तभी आपको ये जॉब जो है जर्मन की मिलेंगी। और बहुत सारी ऐसी जॉब भी हैं जिसके अंदर यानी कि वेयरहाउस इसके अंदर आपको लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं होती। आप बगैर लैंग्वेज के भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब तो मुझे कमेंट अगर आपको नहीं पता चलता कि जी हमें रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो आप नीचे जो है आप इसी वीडियो में कमेंट में आप बताएँ कि आप इस जॉब के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। क्या रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड तो मैं फिर वन बाय वन जो है वो चेक करके जो है वो आपको बता दूँगा कि आपको जर्मन लैंग्वेज जो है रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख़्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी अच्छी-सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।